की बात कर रहे हैं, इसको अगर हमें मिटा दें यहाँ पे तो बचा क्या? कुतुब मीनार। क्या बचा हुआ? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार नाम का वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज बनता है, क्योंकि एक ही कुतुब मीनार है, बहुत लोग लंबा नहीं है, एक ही कुतुब मीनार है और उसकी लंबाई नापा है हुआ है, तौला हुआ है, देखा हुआ है, जाना हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये जो वर्ड है टॉल, ये किसी नाउन के पहले या नाउन के बाद आता है तब इसकी इंपॉर्टेंस होती है, अकेले में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ रहे हैं? अब ये हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस वर्ड का क्वालिटी बता रहा है कि कुतुब मीनार लंबा है, अकेले में इस वर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मेरे एडजेक्टिव बताने का मतलब यही है, किस लड़की की क्वालिटी बताइए। आपको दिख रहा है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब है, ये एडजेक्टिव कैसे हो गया, मैं बस यही बताना चाह रहा था। समझ गए? आगे चलते हैं, आपको बताएंगे फिर से जेरंड और फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे। अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बोर्ड पे, वो देख सकते हैं, और वहां से आपको पढ़ाएंगे जेरंड और पार्टिसिपल को कैसे पहचानते हैं। आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है माई हॉबी इज डांसिंग। माई हॉबी इज डांसिंग, ठीक है, माई हॉबी इज डांसिंग। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मतलब ये है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये जो डांसिंग है ये एज अ जेरंड यूज हुआ या एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो मैं बता रहा हूं। हमने बताया था जेरंड पढ़ाते समय कि माय डियर, जेरंड के आईएनजी फॉर्म को एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। मतलब यही वाला वर्ड अगर यहां होता तब ये वर्ड जेरंड होता, राइट, कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट जब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, एज अ नाउन जब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तब वो जेरंड होता है, नहीं तो वो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ पे आप मेन वर्ब देख रहे हैं, ये तो कोई नाउन है नहीं, ये है मेन वर्ब, ये कोई सब्जेक्ट है नहीं, ये है मेन वर्ब। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई एम फिर से लिखा हुआ, आई एम डांसिंग। यहाँ फिर से आप देखिए, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका मेन वर्ब है, सॉरी ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, और ये एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ है, नॉट अ सब्जेक्ट और नॉट अ नाउन, तब इसको हम क्या कहेंगे, इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तीसरे सेंटेंस में देखेंगे, ही इज माई डांसिंग पार्टनर, ही इज माई डांसिंग पार्टनर। जैसा मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, ये डांसिंग है, ठीक है, और इसके बाद है एक नाउन पार्टनर, ये क्या है, नाउन। और जब नाउन को कोई वर्ड क्वालिफाई करे तब होता है वो एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? बात को समझ में आ रही है? ये ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ना जेरंड है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। बात समझ में आई? हाँ। फोर्थ नंबर सेंटेंस, आई डोंट लाइक डांसिंग। अब यहां इस सेंटेंस को देखें, आई डोंट लाइक डांसिंग, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब ये भी आपका मेन वर्ब है, फॉर्म आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में। और ये जो डांसिंग है यहां पर एज अ नाउन यूज हो रहा है माय डियर, वर्ब का, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब एज अ नाउन यूज होता है किसी सेंटेंस में और एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वो होता है जेरंड। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, जेरंड। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज नो डांसिंग गर्ल, यहाँ पे नाउन है और इस नाउन को ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज बिलोंग्स टू एडजेक्टिव बट नॉट जेरंड, बट नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड।
अब बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें माय डियर, तो ये बताता है मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म को। मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म, जैसे मेन वर्ब के वर्ब 1 होते हैं, वर्ब 2 होते हैं, वर्ब 3 होते हैं, वर्ब 4 होते हैं, वर्ब 5 होते हैं। ठीक है, यही फॉर्म में से ये तीसरा फॉर्म, मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में नजर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं आई वांटेड। ये इसका वांट फर्स्ट फॉर्म है, वांटेड इसका सेकंड फॉर्म है और वांटेड ही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है। तो ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एंड दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट। किससे बिलोंग कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट से। और पास्ट इंडेफिनिट में माय डियर वर्ब 2 का यूज करते हैं, वर्ब 3 का यूज नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से दैट दिस वर्ड बिलोंग्स टू पास्ट पार्टिसिपल, राइट? कब करेंगे? I have wanted, ये I have wanted हो गया। ये अगर यहाँ नहीं होता तो ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट होता और ये फिर से मेन वर्ब का पार्ट 2 होता, लेकिन यहाँ have लग जाने से माय डियर ये हो गया आपका वर्ब 3, राइट? क्योंकि जब सेंटेंस में आपको हैज, हैव, हैड नजर आ गया, हैज, हैव, हैड नजर आ गया सेंटेंस में, तो हैज, हैव, हैड के लिए हमेशा वर्ब 3 यूज करते हैं, कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय। अगर सेंटेंस में आपको हैज, हैव, हैड दिख गया तो माय डियर उसके बाद वाला जो वर्ब है वो कंफर्म है कि वर्ब 3 होगा। कंफर्म है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कंफर्म है वो वर्ब 3 होगा। और जैसे ही वो वर्ब 3 होगा दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू पास्ट पार्टिसिपल। कैसे होगा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप पहचान सकते हैं बहुत आसानी से, मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में आपको वर्ब 3 नजर आ गया, वो हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? क्लियर है, राइट। उसके बाद चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने बताया था हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब आपको ये स्ट्रक्चर कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, सॉरी जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं बात कर रहा था परफेक्ट पार्टिसिपल का। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए आई हैविंग रिमूव्ड, आई हैविंग रिमूव्ड। मतलब मुझे कहीं से, किसी जगह से रिमूव कर दिया जाए, ये आपका हैविंग हो गया, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कहाँ पे, ये हैविंग। और वर्ब का, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, मतलब हैविंग और मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको जहाँ भी दिख जाए समझ लीजिए वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? अब आप यहाँ पे फाइनाइट पढ़ चुके, नॉन फाइनाइट के 3 काइंड थे और उन तीनों में 3 और 2, 5 और 6 पार्ट थे। ये सारा आपने पढ़ लिया इस क्लास में। अब इसके आगे वाले क्लास में आप पढ़ेंगे काउजेबल वर्ब। क्या पढ़ेंगे? काउजेबल वर्ब, जो हमने आपको बताया था पहले ही वर्ब वाले क्लास में, इधर लिख के मेन वर्ब के सबसे लास्ट पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट में आपको पढ़ना है काउजेबल वर्ब। और इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं काउजेबल वर्ब। समझ रहे हैं? उसके लिए भी रेडी रहिए।